जय सिया राम भक्तों। लोग कहते हैं कि गंगा नहाने से क्या होता है। दोस्तों तो चलिए एक विषय पे बात करते हैं। गंगा नहाने से कुछ नहीं होता है। मान लीजिए आप रोज नहाते हो तो क्या होता है, इस पर विचार करिए जरा। यदि आप रोज नहीं नहाएंगे तो क्या होगा, इस पर भी विचार कर लीजिए। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है, यदि आप रोज नहीं नहाएंगे तो आपके जो रोम छिद्र हैं ये बंद हो जाएंगे मैल के द्वारा। अब बंद हो जाएंगे तो अंदर से हमारे जो जो पसीना निकलता है, जो कि अपशिष्ट के रूप में जाना जाता है, जैसे हम लोग मल मूत्र करते हैं, उसी तरह पसीना भी मल मूत्र के जैसा अपशिष्ट है। यदि ये जाम हो जाएगा, इसका नली संरंध्र होते हैं, हर जितने छेद हैं हमारे शरीर में पूरी तरह से, उसमें से बाल निकले हुए हैं, और उस संरंध्रों में से ये अपशिष्ट पदार्थ पसीने के रूप में होकर निकलता है पूरे शरीर में से, और हमारा शरीर की सफाई होती रहती है। ठीक है, ये तो रहा भौतिक। अब आइए दैविक। यदि हम गंगा नहाते हैं तो हम सबसे पहला काम तो भागीरथी नंदिनी, वहाँ से स्वर्ग की देवी हैं, उनका कृपा हमारे ऊपर बसता है, पहला। दूसरा, वो जहाँ हिमालय से निकलती है, हिमालय पे भगवान शंकर का वास होता है, उनके चरणों को छूकर वहाँ से चलती है। और बहुत सारे तीर्थ, हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, बहुत सारे तीर्थों से होकर आती है अपनी पूरी कृपा लेकर। और उन कृपाओं में हम जब डुबकी लगाते हैं तो सारे पुण्य जो होते हैं उन सभी तीर्थ राजों का हमारे शरीर पे क्या होते हैं, पूरी तरह से छा जाते हैं, और हमें पुण्य की अनुभूति होकर जितने भी पाप हैं, रोग हैं, द्वेष हैं, काम है, क्रोध है, सब मिट जाते हैं। यदि आप मानते हैं तो, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं मानने वालों के लिए भाई कोई जगह नहीं है। लेकिन आप गंगा, मैं नहीं कह रहा हूँ जाइए, यदि बगल अगल हो रहे हैं, मैंने दिख गई तो नहा लीजिए। लाखों करोड़ों वर्षों का पाप, ताप, दुख, संताप, जिससे हमें इस समय रोग आता है, कष्ट आते हैं, व्याधियाँ आती है, रोग आते हैं, विकार आते हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। इस पर भरोसा करिए, गंगा नहाने से यही फायदा होता है। आप नहा कर देख लीजिए, कृपा जरूर होगी। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, जय सिया राम। जिनको भगवान शिव के मस्तक पर देखा जा सकता है, हमेशा उनको शीतलता प्रदान करने के लिए गंगा और चंद्रमा जी लगे हुए हैं। जय सिया राम, जय सिया।